अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज का लेक्चर है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हवाले से। आज हम देखेंगे 25 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स यू आर प्रोनाउंसिंग प्रोबेबली रॉन्ग और कम्प्लीटली रॉन्ग, यानी 25 ऐसे इंग्लिश के अल्फाज जो आप अक्सर गलत बोल रहे होते हैं, यानी आप उसका तलफ़ुज़ गलत कर रहे होते हैं, जिसकी एक ही वजह होती है कि आप इन अल्फाज को जिस तरह सुनते हैं, जिस तरह पढ़ते हैं या देखते हैं लोगों को बोलते हुए, आप बिल्कुल उसी तरह उन अल्फाज को बोलते हैं। ये 25 अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें आप कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, यानी आप जब किसी से इंग्लिश में बात करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती तो उसका इफेक्ट आपकी ओवरऑल इंग्लिश पे पड़ता है। इट मीन्स कि आप एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। तो मैं आपको ये 25 अल्फाज प्रोनाउंस करके दिखाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन जो मैं करता हूँ वो अमेरिकन इंग्लिश में होती है, क्योंकि वही कॉमनली इस्तेमाल की जाती है हर जगह, लेकिन इन अल्फाज को मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश में भी प्रोनाउंस करके बताऊंगा। तो चले देखते हैं कि ये 25 अल्फाज कौन से हैं। बात हम कर रहे हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की। हमारा पहला वर्ड है एटमॉस्फेयर। इस लफ्ज़ को ज़्यादातर लोग सही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं। छोटी सी मिस्टेक होती है ओनली ओ और ए की। कुछ लोग जो ओ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, लेकिन अगर आप इसे ऐसे पढ़ते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। थोड़ा सा इनिशियल 2 लेटर्स पे स्ट्रेस दिया जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह की जाती है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। इस सेंटेंस की तरफ देखिए। वी वर्क बेस्ट इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। सेकेंड वर्ड की तरफ देखिए। इस वर्ड को अक्सर लोग प्रोनाउंस करते हैं बड़ी, और अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग ये इसी तरह दिखता है, लेकिन अगर आप इसे बड़ी कहते हैं तो दैट्स रॉन्ग, इट्स नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है बेरी, बेरी। सेंटेंस की तरफ देखिए। डोंट ट्राई टू बेरी द एविडेंस। तीसरे वर्ड की तरफ देखिए। अब इस वर्ड को आमतौर पर लोग पढ़ते हैं ड्यूटी, क्योंकि डी के बाद यू है और लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं ड्यूटी, लेकिन अगर आप इसे ड्यूटी कहते हैं दैट्स रॉन्ग। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ड्यूटी, ड्यूटी। अगर आप इसे अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप इसे कहेंगे ड्यूटी, क्योंकि वो टी को डी से रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे तो आप इसे कहेंगे ड्यूटी। सेंटेंस की तरफ देखिए। आई डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। चौथे वर्ड की तरफ देखिए। अक्सर मैंने देखा है कि इस वर्ड को लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी, या कुछ लोग इसे इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे इकोनॉमी पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग दैट्स रॉन्ग। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है इकोनॉमी, इकोनॉमी। देखिए इसे आप कभी ई नहीं पढ़ेंगे, हमेशा ई ए आई ओ यू जो वावल होते हैं वो ए का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने पहले पिछले आपको अपनी वीडियोस में लेक्चर्स में बता दिया है। तो इसे यहाँ आप स्ट्रेस जो देंगे वो दूसरे सिलेबल पे देंगे, और बाकी भी आप नॉर्मली ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इस वर्ड को आप पढ़ेंगे इकोनॉमी। सेंटेंस की तरफ देखिए। इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। पांचवें वर्ड की तरफ देखिए। इस वर्ड को लोग कॉमनली पढ़ते हैं सेलिब्रिटी, यानी कि वो सेली और ब्रिटी 2 सिलेबल्स में तोड़ के पढ़ते हैं सेलिब्रिटी, लेकिन अगर आप इसे सेलिब्रिटी पढ़ते हैं तो ये गलत है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसे पढ़ा जाता है सेलिब्रिटी। अगर आप इसे ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे सेलिब्रिटी, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। सेंटेंस की तरफ देखिए। यू ड्रेस लाइक अ सेलिब्रिटी। छठे वर्ड की तरफ देखिए। इस वर्ड को भी अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं एक्स्ट्रा एंड देन ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी। अगर आप इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ते हैं तो ये आप गलत पढ़ते हैं। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। या देखिए जहाँ मैंने ये फेड करके लिखा हुआ है तो इसे बहुत ही हल्का पढ़ा जाता है, मध्यम से पढ़ा जाता है, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं उसके बीच में। आप इसे पढ़ेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेंटेंस में देखिए। व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस। सातवें वर्ड की तरफ देखिए। इसे लोग पढ़ते हैं फॉरहेड, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से की जाती है। देखिए फॉर, ये बन गया आपका हेड, फॉरहेड। लेकिन अगर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन आप देखें तो फॉरहेड इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वो गलत है। इस वर्ड को कुछ इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है फॉरहेड,
फॉरहेड। लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन ये होती है अमेरिकन इंग्लिश में। अगर आप इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश में वो क्या करेंगे, आर को साइलेंट कर देते हैं, एच को पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे फोरहेड, फोरहेड। लेकिन कभी भी आप इसे फॉरहेड नहीं पढ़ेंगे। He mopped his forehead with the tissue. He mopped his forehead with the tissue. नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए, इसे भी लोग पढ़ते हैं forget according to the spelling, क्योंकि दो अल्फाज आपको मिलते हैं for और get, और अगर आप इसे forget पढ़ते हैं तो आप गलत पढ़ते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है forget, forget। अमेरिकन इंग्लिश में आप आर पढ़ेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या करेंगे, आप आर को नहीं पढ़ेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसे कहेंगे forget, अमेरिकन इंग्लिश में आप इसे कहेंगे forget। I forgot to call him after meeting। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग इसे लोग पढ़ते हैं genuine। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन लोग देते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। आप कहते हैं genuine, genuine। 3 सिलेबल्स में आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे, genuine, genuine। He asked the question with genuine interest। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए, ये तो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, लेकिन लोग इसे मिस्टेकनली पढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट। इस तरह डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आपको सुनने में मिलती है, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है गवर्नमेंट। इसको आप 3 सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। It is part of government's commitment to provide healthcare facilities। नेक्स्ट वर्ड भी अक्सर लोगों से गलत प्रोनाउंस हो जाता है जब वो इसे पढ़ते हैं इंक्वायरी, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है इंक्वायरी, इंक्वायरी। इन पढ़ने के बाद आपने क्वाई पे स्ट्रेस देना है, देन री, इंक्वायरी। I respect your inquiry to this matter। नंबर 12, ये भी अक्सर लोगों से गलत प्रोनाउंस हो जाता है, लोग इसे पढ़ लेते हैं इंटरेस्ट, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होती है इंट्रस्ट। यानी आप इन पे जोर देंगे और फिर ट्रस्ट को क्विकली पढ़ेंगे, वाउल का साउंड जो है वो हल्का सा पड़ा जाएगा, इंट्रस्ट, इंट्रस्ट। I'm not interested in what you're saying। I'm not interested in what you're saying। वर्ड नंबर 13 है आपका irrelevant। इसे पढ़ा जाता है, लोग मिस्टेकली irrelevant पढ़ लेते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होती है irrelevant, irrelevant। यहाँ दोनों ई जो होते हैं इनको बिल्कुल ही मध्यम पढ़ा जाता है, irrelevant। His comment is completely irrelevant। वर्ड नंबर 14 है आपका, कॉमनली इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें लोग मिस्टेकनली डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस कर, जिवलरी और जिवलरी या कुछ भी इस तरह करके जो अल्फाज हैं वो कह लेते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। आप इसे पढ़ते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी। दिस इज द स्टोर दैट सेल्स ज्वेलरी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए, दैट इज लीजर, लीजर। इसे भी लोग गलत पढ़ लेते हैं अक्सर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से है लीजर, लीजर, लीजर। I don't have much time for leisure। वर्ड नंबर 16 है आपका, इसे लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी। अगर आप इसे लाइब्रेरी पढ़ते हैं तो ये गलत है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। बीच वाले सिलेबल पे आपने स्ट्रेस करना होता है, लाइब्रेरी। I borrowed the book from the school library, library। नेक्स्ट वर्ड है आपका mature, जिसे अक्सर लोग मेच्योर पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग दैट्स रॉन्ग। कुछ इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, आप इसे पढ़ेंगे mature, mature। ए को बिल्कुल ही मध्यम पढ़ा जाता है और इस पे स्ट्रेस दी जाता है, chior, chior। He has a mature outlook on life। नेक्स्ट आपका वर्ड है, ये भी कॉमनली मिस प्रोनाउंस किया जाता है, इसे लोग पढ़ते हैं मायोनीज या मायोनेज, लेकिन करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मेयोनेज,
mayonnaise. I like creamy mayonnaise. Next word की तरफ देखिए. I don't know how do you pronounce this word, but the correct pronunciation is mustache. Mustache. I decided to grow a mustache. I decided to grow a mustache. Next word है आपका, mistakenly पढ़ा जाता है पुलिस या पोलिस, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है पुलिस. आप चाहे से ब्रिटिश इंग्लिश में कहें या अमेरिकन इंग्लिश में कहें, वो इसे पढ़ते हैं पुलिस. Don't forget to get the police clearance. नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए. कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है लेकिन मिस प्रोनाउंस किया जाता है. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है सेक्रेटरी. Secretary. He works as a legal secretary. He works as a legal secretary. नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए. बहुत ही कॉमन सा वर्ड है लेकिन इसमें भी लोग मिस्टेक कर जाते हैं. अगर आप स्पेलिंग के लिहाज से देखें, जो करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है स्टेटस. स्टेटस. अगेन देखिए, अगर आप इसे अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे तो आप इसे कहेंगे स्टेटस, यानी टी की जगह आप डी पढ़ेंगे. लेकिन अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे स्टेटस. स्टेटस. Could I ask you about your marital status? देखिए, कुछ लोग इसे स्टेटस भी पढ़ लेते हैं. That's not correct. You need to stick with the correct pronunciation. नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए. ये तो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है और अक्सर लोग इसे गलत पढ़ते हैं क्योंकि हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स या अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स. हम इसे पढ़ते हैं वेजिटेबल या वेजिटेबल, कुछ भी हो, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है वेजिटेबल. 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 We should use vegetables in our daily diet. नेक्स्ट वर्ड है, ये भी मिस्टेकनली लोग इसे व्हीकल पढ़ लेते हैं या व्हीकल पढ़ लेते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है. हम इसे पढ़ते हैं व्हीकल. व्हीकल. याद रखिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. Vehicle is provided for transportation. Vehicle is provided for transportation. लास्ट वर्ड है आपका. ये भी अक्सर मुल्क से बाहर हमारे लोग गलत बोल देते हैं इसे, क्योंकि लोग अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग देखते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं पिज़्ज़ा. लेकिन अगर आप किसी के सामने पिज़्ज़ा कहें तो ये बहुत शर्म की बात है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होती है. आप इसे पढ़ते हैं पिज़्ज़ा. बहुत ही आसान करके मैंने आपको बता दिया, पिज़्ज़ा. कभी आप इसे पिज़्ज़ा ना कहें, आप इसे कहें पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट. तो ये थे 25 वर्ड्स जो मैंने आपको प्रोनाउंस करके बता दिए. अगर आप इन्हें एक बार देखते हैं और मेरे साथ मिलकर प्रोनाउंस करते हैं, वीडियो को एक दो बार देखते हैं, तो ये आपके जहन में बैठ जाएंगे. देखिए, इंग्लिश के अंदर अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में बात ही करनी है, तो वाई डोंट यू फिक्स योर प्रोनाउंसिएशन इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद द वर्ड्स. तो बेहतर ये कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को फिक्स करें. और अगेन, अगर आप इंग्लिश को एज अ प्रोफेशनल फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनली आप बोलते हैं, प्रोफेशनल इदारों में काम करते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को अच्छा रखें. और उसका एक ही तरीका है कि आप प्रोनाउंसिएशन को सीखें. अगर आज आपने वर्ड पिज़्ज़ा सीख लिया तो नेक्स्ट टाइम आप इसे पिज़्ज़ा नहीं कहेंगे, बिकॉज यू नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. तो ये थे आज के वर्ड्स. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. ये फ्रेज याद रखिए. जब आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके जहन में बैठेंगे और आप इन्हें बोल पाएंगे. आई मीन वेजिटेबल, पिज़्ज़ा. अगर आप इन्हें बोलेंगे, एक दो बार बोलेंगे और अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तो ये आपके ज़बान पे ऑटोमेटिकली इसी तरह से अदा होंगे. वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में. आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फॉलो अप मुझे कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे. फेसबुक पेज का विजिट करके आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं फॉर योर क्विक रेफरेंस. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ.